लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 5। कुछ देर बाद हेडक्वार्टर के सामने वंश, दीक्षित, अर्जित, सचिता और केली की गाड़ी आकर रुकती है। वंश गाड़ी पार्क करता है और वो सब गाड़ी से बाहर निकलते हैं। वो सब भागते हुए चीफ के केबिन के बाहर पहुंचते हैं। वंश आगे होकर दरवाजे पर जोर से हाथ मारता है। हाथ मारते ही दरवाज़ा खुलता है। अंदर से चीफ की आवाज़ आती है, अब कौन है बेवकूफ़, किसको इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि हमेशा किसी के पर्सनल केबिन में जाने से पहले दरवाजे को नॉक किया जाता है। चीफ की ये बात सुनकर वो सब हड़बड़ाते हुए अंदर जाते हैं। अंदर जाकर वो सब ऊंची आवाज़ में एक साथ कहते हैं, जय हिंद चीफ, जूलियट टाइम्स रिपोर्टिंग हियर। चीफ, तुम तो समझ नहीं आता तुम सबको हुआ क्या है। अरे तुम सब रोए हो, इतना कॉमन सेंस तो तुम लोगों में होना ही चाहिए कि किसी के पर्सनल रूम में जाने से पहले दरवाज़ा नॉक करना चाहिए। तभी जैक, चीफ, मुझे आपसे और जूलियट की टीम, जिसका मुझे आपने सेकंड लीडर बनाया था, उस टीम को कुछ बताना चाहता हूँ। चीफ, हाँ बोलो। जैक अपने साथ आई इंसान की तरफ इशारा करता है और कहता है, चीफ, ही इज़ माई ट्विन्स ब्रदर बट ही इज़ 10 सेकेंड ओल्ड देन मी। चीफ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये तो वही मुजरिम है जिसको तुम लोगों ने गर्ल्स रैकेट में के मिशन में पकड़ा था। ये सुनने के बाद जैक, चीफ, वंश, अर्जित, दीक्षित, सचिता और केली से कुछ बात करता है। कुछ देर बाद जैक, चीफ, मैंने आपसे रिक्वेस्ट है। चीफ, क्या रिक्वेस्ट है? जैक, चीफ, मेरी रिक्वेस्ट है के हिसाब से मेरे डैड अमर भी एक रॉय एजेंट थे और मैं भी एक रॉय एजेंट हूँ। इसलिए चीफ, मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे भाई क्रिश को भी रॉय एजेंट बना लो। चीफ, जैक, ऐसा नहीं हो सकता, तुम जानते हो ना ये एक मुजरिम है। जैक, चीफ, इसकी याददाश्त जा चुकी है, ये अपनी पहले की सारी मेमोरी भूल चुका है। और चीफ, आप भी और मैं भी और यहाँ मौजूद हर इंसान जानता है कि अब ये एक मेंटल पेशेंट है। और चीफ, एक पेशेंट को कोई सज़ा नहीं हो सकती। और अगर आपको फिर भी इसके ऊपर कोई शक है तो चीफ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर ये कोई गलत काम करेगा तो आप मुझे सज़ा दे सकते हैं। और चीफ, आपको मेरी वफादारी पर तो कोई शक नहीं है ना होगा। आखिर मैं पिछले 5 सालों से रॉय में काम कर रहा हूँ। जैक, मैं रिक्वेस्ट करने पर जैक के अटपटे लॉजिक पर चीफ क्रिश को रॉय में लेने को मान गए। अब क्रिश भी एक रॉय है। बात खत्म होने के बाद जूलियट की टीम ने एक साथ कहा, चीफ, समथिंग रॉन्ग। चीफ, व्हाट इज़ रॉन्ग? जैक, चीफ, फर्स्टली ये तो कि ये गर्ल्स रैकेट मिशन अभी तक खत्म नहीं है। जो इस रैकेट को लीड कर रहा था, यानी मेन लीडर, वो तो सिंगापुर में है। तभी जैक की बात काटते हुए वंश आगे बढ़ता है और कहता है, चीफ, सॉरी टू इंटरफेयर बट फॉर अस आवर जूलियट कम्स फर्स्टली, एनीथिंग एल्सो कम्स लेट। ये सुनते ही चीफ बोलते हुए, बातों को घुमाओ मत वंश, साफ साफ बोलो वंश। चीफ, जूलियट पिछले 5 महीनों से अंडरग्राउंड है और पता नहीं वो कहाँ चली गई। केली, चीफ, हमें ऐसा लगता है कि जूलियट किसी मुसीबत में है। जैक, हाँ चीफ, और जहाँ तक मैं जानता हूँ जूलियट को समझ पाया हूँ, वहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जूलियट कोई लापरवाह लड़की नहीं है। चीफ उन सभी की बात सुनते मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, ओ जैक, चलो कम से कम तुमको भी ये समझ आया कि ये मिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैक, मतलब चीफ? वंश, हाँ चीफ, तुम्हें भी से क्या मतलब? दीक्षित, चीफ, क्या कोई और भी इस मिशन के बारे में जानता है? चीफ, मतलब ये कि जैक, हमारी जूलियट पहले ही इस मिशन पर जा चुकी है। और फिर चीफ वंश से तरफ देखते हुए बोलते हैं, और वो
पिछले 5 महीनों से सिंगापुर में ही हैं। यह सुनते ही जैक को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो चीफ से कहता है, चीफ, फिर इसके बारे में हमें पहले ही इत्तला क्यों नहीं किया गया? चीफ, क्योंकि जूलियट ने मुझसे कहा कि इस बारे में मैं तुम सबको कुछ ना बताया जाए। सचिता, पर क्यों चीफ? चीफ, क्योंकि अगर तुम सबको ये बात बता दी जाती तो तुम सब यहाँ जाने की जिद करते। सुनते ही जैक गुस्से से वहीं पास में रखी एक टेबल पर जोर से मुक्का मारता है और वो टेबल 2 टुकड़ों में टूट जाती है। और फिर जैक गुस्से से कहता है, जिद तो हम अब भी करेंगे और चीफ, मैं और मेरा भाई यानी न्यू मेंबर ऑफ रॉय क्रिश, हम दोनों आज बल्कि अभी सिंगापुर जा रहे हैं। वंश, जी चीफ, और अब हम सभी भी। चीफ, लेकिन मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। जैक, कोई बात नहीं चीफ, आपकी इजाज़त नहीं चाहिए हमें। चीफ, अगर तुम लोग यहाँ से गए तो मैं तुम लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई करूँगा। जैक, ओके चीफ, अगर हम लौट कर आए तो आप कार्रवाई कर सकते हो। और इतना बोलकर जैक और क्रिस दोनों चीफ को जय हिंद बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। उन दोनों को जाता देख वंश, दीक्षित, अरिजीत, केली और सचिता भी चीफ को जय हिंद बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। वो सभी चीफ के कैबिन से बाहर निकले और वो पांचों अपनी गाड़ी में बैठकर जूलियट के घर के लिए निकल गए। जैक अपनी रेसिंग बाइक पर बैठता है और क्रिस को कहता है, ब्रो हरी अप। इतना सुनते ही क्रिस हड़बड़ाता हुआ बाइक पर बैठता है। क्रिस ने बैठते ही जैक अपनी बाइक स्टार्ट करता है और फुल स्पीड में अपने घर के रास्ते पर दौड़ा देता है, जूलियट के घर पर। वंश अंदर घुसता है हुआ उन सभी से कहता है, ज़्यादा सामान पैक करने की ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, हम अपनी जूलियट को ढूंढने जा रहे हैं। अपनी ज़रूरत का सामान लो और जल्दी से नीचे आओ। और ये बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है। उनके जाने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं और अपना सामान पैक करने लग जाते हैं। वंश अपना सामान पैक कर ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपने आप में ही मुस्कुराने लगता है। और फिर वो दौड़ता हुआ सचिता के रूम में जाता है। सचिता अपना सामान पैक कर रही होती है। वंश सचिता के रूम में जाता है और उसके पास जाकर उसे कहता है, अगर हम सिंगापुर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम छोटे कपड़े पैक करोगी। अगर तुमने छोटे कपड़े पैक किए तो मैं तुमसे बहुत नाराज़ हो जाऊंगा और फिर तुम्हें पता है कि मैं तुमसे सुबह की बात से अभी तक नाराज़ हूँ, समझी? तभी केली वहाँ आकर ज़ोर से बोलती है, वाह वंश, हमें तो सामान पैक करने के लिए भेज दिया और खुद यहाँ मोहब्बत का फूल खिला रहे हो। केली की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि अपने रूम के सामने सामान पैक कर रहे दीक्षित और अरिजीत तक भी ये आवाज़ पहुंची, मोहब्बत का फूल। ये सुनते ही दीक्षित और अरिजीत दौड़ते हुए उनके पास आए और एक साथ बोले, वाह, कहाँ है मोहब्बत का फूल, हमें भी देखना है। ये सुनते ही केली अपने हाथों को वंश और सचिता के तरफ करते हैं। दीक्षित और अरिजीत गौर से वंश और सचिता की तरफ देखते हैं कि सचिता अपनी गर्दन को नीचे करके ब्लश कर रही होती है और वंश अपनी गर्दन को नीचा करके अपना सिर खुजा रहा होता है। और फिर वंश वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। वंश के जाते ही केली बहुत गहरी सोच में डूब जाती है और मुस्कुराने लगती है और वो अपने मन में क्रिश का नाम लेती है। तभी केली को इतना गहरा सोच में डूबा देख दीक्षित केली के पास जाता है और जोर से बोलता है, ओ मैडम, कहाँ खोए हो? चलो सामान पैक करना है। दीक्षित की आवाज़ सुनते ही केली होश में आती है और अपने रूम से चली जाती है। दीक्षित और अरिजीत दोनों साथ में अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। अरिजीत यहाँ दीक्षित, वंश और सचिता
को ऐसे लंबी डिब्बी होता देख मुझे बहुत दुख हो रहा है। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी अब सिंगल नहीं होना चाहिए। तभी हाँ यार, सही बोल रहा है। ये मिशन ख़त्म करने के बाद मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँगा। ऐसी बात करते करते वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं और सामान पैक करने लगते हैं। कुछ देर बाद सभी अपने अपने सामान के साथ नीचे आते हैं, जहाँ वंश उन सभी को इंतज़ार कर रहा था। वंश सभी ने अपना पासपोर्ट ले लिया। दीक्षित, अरिजीत, केली और सचिता सभी एक साथ वंश क्या मुंह में क्या दही जमा है? दीक्षित, अरिजीत, केली और सचिता हाँ ले लिया है। वंश इट इज़ बेटर। सचिता अपने आप से अकड़ू कहीं का। वंश सचिता को घूरता हुआ, जैसा तुम्हें लगता है वही ठीक है। इधर जैक और क्रिस जैक के घर पर पहुंच जाते हैं। जैक, ब्रो हरी अप, पैक योर थिंग्स क्विकली। और इतना बोलकर कहकर जैक अपने रूम में चला जाता है। जैक के रूम में जैक हड़बड़ाते हुए सामान पैक करने लगता है। क्रिस अपना सामान पैक करते हुए अपने आप से कहता है, जैक और जूलियट जोड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन अब ये मुझे एहसास हो सकता है कि जैक जूलियट को पसंद करता है, तो वो खुद क्यों नहीं समझ पा रहा है। क्रिस जैक और जूलियट के बारे में सोचते सोचते अपना सामान पैक करके नीचे आता है। तभी जैक भी नीचे आ चुका था। दोनों अपना सामान लेकर घर से जूलियट के घर जाने के लिए निकले। जूलियट के घर पर जैक और क्रिस जूलियट के घर पहुंचे। वंश, अरिजीत, दीक्षित, सचिता और केली नीचे हॉल में बैठकर जैक का और क्रिस का इंतज़ार कर रहे थे। जैक और क्रिस जैसे ही अंदर आए, क्रिस को देखकर ही केली तो जैसे सब कुछ भूल गई थी। जैक को तो उसको देखे ही नहीं, उसकी नज़र तो क्रिस पर ही टिकी थी। जैक पर क्रिस और अंदर आते हैं और कुछ दोनों 3 मिनट बाद कहता है, चलो हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। इतना सुनते ही वंश, अरिजीत, सचिता और अपनी जगह से जाने के लिए खड़े होते हैं। तभी लेकिन केली तो क्रिस को देखती ही जा रही थी। सचिता केली के पास आकर उसे जोर से हिलाती हुई कहती है, केली केली कहाँ खो गई? लेकिन केली तो क्रिस में ही खो गई थी। आरती को कोई जवाब नहीं देती देखा सचिता गुस्से से कहती है, केली सुनती है या नहीं, वरना हम तुझे यहीं छोड़कर चले जाएंगे। इतना सुनते ही केली क्रिस से अपना ध्यान हटाती है और कहती है, हाँ हाँ चलो। कुछ देर बाद वो सब एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वो सब सिंगापुर की फ़्लाइट लेकर सिंगापुर के लिए रवाना हो गए। 10 घंटे बाद जैक, क्रिस, वंश, दीक्षित, अरिजीत, सचिता और केली सिंगापुर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। क्रिस एक कैब को बुलाता है। वो सब कैब में बैठते हैं। कैब में बैठते हुए क्रिस कैब ड्राइवर से कहता है, टेक अस टू चैरिटी होटल। क्रिस की ये बात सुनते ही कैब ड्राइवर गाड़ी शुरू करता है। चैरिटी होटल, ये सुनते ही वो सब एक साथ कहते हैं, चैरिटी होटल। क्रिस, हाँ चैरिटी होटल। जैक, लेकिन यह होटल ही क्यों? क्रिस, क्योंकि चैरिटी होटल में मैंने इंडिया से ही निकलने से पहले ही रूम बुक कर दिया था। लेकिन एक दिक्कत है। अरिजीत, क्या दिक्कत है? क्रिस, रूम ओनली 4 ही मिले हैं, सो प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दीक्षित, कोई दिक्कत नहीं है। जैक, क्रिस और मैं एक रूम में रहेंगे। वंश, अरिजीत, तुम दोनों एक रूम में रह लेना, मैं अकेला रहूँगा। केली, तुम्हारे अकेले रूम लेने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सचिता मेरे साथ रूम में रहेगी। वंश, ओ हेलो, मैं वहाँ पर तुम्हारे चीफ को ढूंढने के लिए आई हूँ, तो ऐसी वैसी बातें करने मेरे दिमाग को
ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम अपनी चीफ को ढूंढ नहीं लेते तब तक प्लीज़ ऐसी बातें करके मेरे दिमाग को ड्राई मत करो। और हाँ, मेरे साथ ऐसी गंदी गंदी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बेहुदा बातें सुनते सुनते जैक का दिमाग खराब हो गया। तभी कैब में से एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजी। जैक ने कहा, जस्ट स्टॉप। और ये बोलकर जैक कैब की खिड़की से बाहर देखता हुआ अपने मन में कहता है, कहाँ हो तुम जूलियट? तुम ठीक तो हो ना? मेरा इंतज़ार करना, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी हेल्प करने। 6 महीने हो गए हैं तुम्हें देखे, तुम्हारी आवाज़ सुने। तुम्हें जहाँ भी हो अपना ख्याल रखना और मेरा इंतज़ार करना। सिंगापुर में ही दूसरी तरफ बियर बार के प्राइवेट रूम में एक मीटिंग चल रही थी। उसी मीटिंग में एक लड़की ब्लैक ड्रेस एंड ब्लैक हाई हील्स और खुले लंबे काले बालों में एक लड़की सोफे पर बैठी थी। उसके एक हाथ में गन और दूसरे हाथ में रेड वाइन का ग्लास था। वो रेड वाइन पीने ही वाली थी कि तभी उसे ज़ोर से हिचकी आती है और वो रेड वाइन उसके कपड़ों में गिर जाती है। तभी उसके पास बैठा एक इंसान जिसकी हाइट 6 फुट, साफ रंग, हल्की नीली आंखें, कंधे से थोड़े लंबे घूरे घुंघराले बाल और एकदम से उसकी तरफ मुड़ता है और बहुत ही प्यार से कहता है, क्या हुआ जान, तुम ठीक तो हो ना? उसकी ये बात सुनते ही वो लड़की कहती है, कुछ नहीं बेबी, ड्रिंक कपड़ों पर गिर गई। तभी वो इंसान बोला, अपना ख्याल रखा करो जान, आराम से, वरना करना था ना। देखो कपड़े गंदे हो गए, हमें पार्टी में भी जाना था। अब तुम कपड़े गंदे हो गए इसीलिए अब पार्टी कैंसिल। तभी वो लड़की कहती है, ओके बेबी, मैं अब कपड़े साफ करके आती हूँ। और फिर वो लड़की वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में वो लड़की अपने कपड़े साफ कर रही होती है और कहती है, कौन है जिसने मुझे इतनी शिद्दत से याद किया कि अब मेरे कलेजे और पेट में दर्द हो रहा है। ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है जूलियट? वो अपने आप में बड़बड़ाते हुए इतना कहती ही है कि तभी बाहर से आवाज़ आती है, क्या हुआ जान, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? एक तो साला ये पागल वॉशरूम में भी पीछा नहीं छोड़ता। और इतना बोलकर वो ज़ोर से कहती है, हाँ बेबी, 1 टाइम, अभी आ रही हूँ। तभी वो बाहर आती है। बाहर आने के बाद वो इंसान उस लड़की का हाथ पकड़ता है और वापस प्राइवेट रूम में जाता है और कहता है, मीटिंग ओवर। तभी उस रूम में मौजूद आदमियों में से एक आदमी कहता है, क्या हुआ टोनी? तभी अभी तो मीटिंग ठीक से शुरू भी नहीं हुई और तुम बोल रहे हो मीटिंग ओवर। टोनी, वो क्या है ना कि नितिन, मेरी जान के कपड़े पर ड्रिंक गिर गई है। वो गीले कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं है तो इसीलिए मीटिंग ओवर। नितिन, लेकिन टोनी, इस लड़की के लिए तुम इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग जो कि 50 करोड़ की है वो छोड़कर जा रही हो। टोनी, डोंट क्रॉस योर लिमिट। नितिन, गिव रिस्पेक्ट। और इतना कहकर वो अपने पीछे से अपनी पिस्तौल निकालकर नितिन के भेजे में गोली मार देता है। फिर जैसे ही नितिन नीचे गिरता है तभी टोनी उसकी तरफ देखकर डेविल स्माइल करता हुआ कहता है, शायद तुम भूल गए नितिन कि ये इस माफिया किंग की होने वाली वाइफ है, यानी माफिया क्वीन है। कोई मेरी क्वीन की, मेरी जान की डिसरिस्पेक्ट करे, ये मुझे पसंद नहीं है। कहकर वो उस लड़की को बड़े प्यार से हाथ पकड़कर और कहता है, चले जान। और ये कहते हुए वो उस रूम से चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ जैक, क्रिस, वंश, दीक्षित, अरिजीत, केली और सचिता चैरिटी होटल के सामने पहुंचते हैं। वो सब कैब से बाहर निकलते हैं। क्रिस अपने वॉलेट में डॉलर ढूंढने लगता है। जैक, क्या हुआ ब्रो, मैं दूं क्या रुपए? क्रिस, छोटा, शायद तू भूल रहा है कि इंडिया नहीं है, सिंगापुर में यहाँ रुपए नहीं डॉलर चलता है। जैक इरिटेट होता हुआ, ब्रो प्लीज़ डोंट कॉल मी। छोटे क्रिस मुस्कुराते हुए, ओ तुम पसंद नहीं है कि मैं तुम्हें छोटा कहूँ। जैक, ही ब्रो कैब ड्राइवर, ही सर एट लेट गिव मी माई मनी।
क्रिस, ओ सॉरी इट माई मिस्टेक। और फिर क्रिस अपने वॉलेट में से डॉलर निकालता है और कैब ड्राइवर को देता है। कैब ड्राइवर अपने डॉलर लेकर वहाँ से चला जाता है। होटल के अंदर वो अपने होटल के अंदर पहुँचे। वहाँ बैठी रिसेप्शनिस्ट ने कहा, यस सर एंड मैम, व्हाट कैन आई हेल्प यू? क्रिस, I had booked for room. The name of Chris. Receptionist. Okay sir. So what can I help you? Chris irritated होता हुआ. Where are your room? Tell me the member of my rooms. Receptionist. Sure sir. Receptionist अपने कंप्यूटर में चेक करने के बाद कहती है, Sir, there is a lift on the left side. You take the lift and go on the 8th floor. And the member of yours rooms are 857, 858, 892 and 897. I am sorry sir, but out of your 4 rooms, 2 rooms are near and the other 2 rooms are far away. Chris, no problem, I all image. Receptionist, thank you sir. योर कॉम्प्रोमाइज़। क्रिस, इट इज़ ओके। और फिर वो सभी लिफ्ट में चले जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।